अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम हाजिर हुए हैं लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम था। उसके हमारे पास क्या था कि एक रिएक्शन की सिमत को मैयर करना है और एक रिएक्शन की हद को मैयर करना है कि एक रिएक्शन किस हद तक जाएगा। तो हमने एक पार्ट पढ़ा था, अब उसका दूसरा पार्ट है कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन किस हद तक जा सकता है, उसको हम कैसे मैयर कर सकते हैं, उसकी पेशिन गोई कैसे कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक जाएगा। कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है यानी जो केसी वैल्यू होती है, केमिकल रिएक्शन की जो केसी वैल्यू होती है वो आपको बताएगी कि एक रिएक्शन की हद, कि वो रिएक्शन कितना हद तक जा सकता है। केसी वैल्यू ही आपको बताएगी रिएक्शन की हद कितना होगी या कितना जा सकता है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी होगी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन की हद बताने के लिए 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, इन लार्ज वैल्यू ऑफ केसी द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन। तो रिएक्शन क्या होगा, ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 गोज़ टू कम्प्लीशन एट 100 केल्विन। उसकी वजह क्या है कि लार्ज केसी की वैल्यू लार्ज है। अगर केसी की वैल्यू बड़ी आ जाए तो हम आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं, वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा, आसानी से निकालते जाएंगे। इधर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा से बनाते जाएंगे, हम यहाँ से प्रोडक्ट को निकालते जाएंगे क्योंकि केसी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं और रिएक्शन कंप्लीट भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। इसी तरह स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी में क्या होगा कि इसमें जो केसी होगी वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश तो करेगी, लेकिन ये कंज्यूम द स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट होंगे वो स्मॉल मिकदार में होंगे, इसी वजह से ये कंप्लीट नहीं होगा, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप देख रहे हैं रिएक्टेंट की मिकदार, आप देख रहे हैं ये 2 है, और प्रोडक्ट की मिकदार देखो यहाँ पर आप देख रही हैं 4 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रिएक्टेंट की जो हमारे पास अमाउंट है वो स्मॉल है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। केसी की वैल्यू अगर आप देख सकते हैं -9 आ चुकी है, बहुत ही छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर हम कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, ना ही मुकम्मल होगा, ये नहीं, ये डायनामिक होता रहेगा, कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नेदर स्मॉल नर लार्ज, ना ही बड़ी होगी ना ही छोटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन हैज़ गुड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्शन जो होगा उसके पास अच्छी मिकदार होगी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम के ऊपर उसकी मिकदार रिएक्टेंट की भी अच्छी होगी प्रोडक्ट की भी अच्छी होगी। तो हम ये कह सकते हैं केसी जो होगी वो अच्छी रहेगी, यानी कि मुनासिब होगी दोनों के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। तो ये 0.211 होगी। तो हम देखो N2O5, ये भी अगर आप देखो तो N भी 2 है, O4 है, तो यहाँ पर आप देखो N भी 2 रहेगा और 2 फिर मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 बन जाएगा। तो इस की मिकदार भी बराबर है, दोनों साइड पे बराबर है, ये रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार बराबर रहेगी। तो यहाँ पर ना ही केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी ना ही केसी की वैल्यू छोटी होगी, रिएक्शन जो होगा वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पर हम केसी के ज़रिए रिएक्शन की मिकदार बता सकते हैं, रिएक्शन की हद बता सकते हैं कि रिएक्शन जो वो बैलेंस कंडीशन में रहेगा, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। किसके ज़रिए बता सकते हैं, केसी की वैल्यू को देखकर हम ये बता रहे हैं कि रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर केसी की वैल्यू इक्वल रेट में है तो ये मुकम्मल नहीं होगा बल्कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो इंशाल्लाह बच्चों हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।